हम लोग जो है पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, 12वां चैप्टर पढ़ रहे हम लोग, जो फिजिक्स के पार्ट 2 का कौन सा, अर्धचालक और संधि डायोड। ठीक है, इसमें हमने जो है क्या कर लिया था, हमने जो है पिछली वीडियो में अर्धचालक पढ़ लिए थे, अर्धचालकों के प्रकार पढ़ लिए थे। अर्धचालक कितने प्रकार के थे? अर्धचालक जो है 2 प्रकार के थे, एक को हम कहते हैं निज अर्धचालक और दूसरे को क्या कहेंगे, बाह्य अर्धचालक। ठीक है, निज अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है उसे हम क्या कहेंगे, निज अर्धचालक। जैसे शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन जो है निज अर्धचालक है, जबकि बाह्य अर्धचालक क्या है, यदि हम किसी अर्धचालक में जो है यानी शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन में जो है हम क्या करें, 5 या 3 संयोजकता वाला कोई अपमिश्रण जो है कोई, ठीक है, पदार्थ जो है मिश्रित कर दें, तो इस क्रिया को हम अपमिश्रण कहेंगे तथा ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। ठीक है, हमने जो है कल इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया है बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के हैं। बाह्य अर्धचालक जो है, ठीक है, बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक को हम क्या कर रहे थे, एन टाइप। ठीक है, एक को हमने क्या कहा था, एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, और दूसरे को हमने क्या कहा था, पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को जो है हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में यहां तक पढ़ लिया था एन टाइप और पी टाइप। आज हम क्या करेंगे, दोनों की परिभाषा पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग क्या बनाएंगे, एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, एन टाइप अर्धचालक। तो हेडिंग बना लीजिए सभी लोग, एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एन टाइप और पी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखिएगा और लिखिए हेडिंग एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। हो गया, एन टाइप अर्धचालक लिखिए। इसमें परिभाषा, एन टाइप अर्धचालक क्या है, जब कोई शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है, शुद्ध जर्मेनियम है या शुद्ध सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का हम जैसे देखते हैं परमाणु क्रमांक कितना है, 14 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2, 8 और 10, इसका जब 2, 8 और 4 लिखते हैं। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8 और 4, तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो जब हम किसी शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन के अर्धचालक में जो है, शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में जो है हम क्या करेंगे, 5 संयोजकता वाला, ठीक है, कितने संयोजकता वाला, 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला देंगे, जैसे एंटीमनी बताया गया था। ठीक है, एंटीमनी का मिश्रण कर दीजिए। ठीक है, तो इस एंटीमनी के मिलाने के बाद जो अर्धचालक मिलेगा, जो सिलिकॉन मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एन टाइप कहेंगे। उसे कौन सा कहेंगे, एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, उसे हम जो है एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। तो चलिए परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, यही परिभाषा लिखने वाले हैं हम। तो हेडिंग बनाइए एन टाइप अर्धचालक और लिखिए इसमें, देखो शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में, हो गया, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु, हो गया, कोई अपद्रव्य परमाणु, 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य परमाणु, जैसे आर्सेनिक कामा एंटीमनी, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी कामा फास्फोरस। हो गया, 5 संयोजकता वाला कोई परमाणु जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, हो गया, मिश्रित किया जाता है तो, फास्फोरस मिश्रित किया जाता है तो जो अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है, मिश्रित किया जाता है तो जो अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। हो गया, जो अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। परिभाषा क्या हुई, जब किसी शुद्ध जर्मेनियम तथा शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य जैसे एंटीमनी, फास्फोरस, ठीक है, और क्या बताए हैं, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस, ठीक है, कोई 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य जैसे एंटीमनी, फास्फोरस या आर्सेनिक मिश्रित करते हैं, तो ऐसे अपद्रव्य पदार्थों को हम क्या कहेंगे, एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। यहां तक तो परिभाषा याद ही रखिए। ठीक है, लाइन छोड़ के लिखिए, इस प्रकार के अर्धचालक में, इस प्रकार के अर्धचालक में, हो
हो गया। इस प्रकार के अर्धचालक में अपद्रव्य जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के एक परमाणु को अपद्रव्य जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के एक परमाणु को, हो गया, अपद्रव्य जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के एक परमाणु को हटाकर, हो गया, एक परमाणु को हटाकर, लिखें, एक परमाणु को हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, हो गया, उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से, इसके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से, किसके 5 संयोजी? अपद्रव्य के, ठीक है। जैसे हमने कहा सिलिकॉन का कितना है, सिलिकॉन का जो है परमाणु क्रमांक हो जाएगा 14, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? 2, 8 और 4। अब अगर हम फास्फोरस मिला रहे हैं, ठीक है, क्या मिला रहे हैं? फास्फोरस, इसका कितना है? 15, 2, 8 और 5, तो इसके बाहरी कोष में 4 है, इसके बाहरी कोष में 5 है, ठीक है। तो हमने जो है शुद्ध सिलिकॉन में किसका अपमिश्रण किया है? फास्फोरस का। तो जो 5 में से 4 थे, 5 में से 4 क्या करेंगे? इसके साथ, इसके 4 संयोजी वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेंगे? सहसंयोजी बंध बना लेंगे, ठीक है। सहसंयोजी जो है, सहसंयोजी क्या करेंगे? सहसंयोजी बंध बना लेंगे। लेकिन इसने इसके 4 ही बनाए हैं, अभी एक बच गया है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो पूरे क्रिस्टल, पूरे जालक में जो है क्या करेगा? घूमेगा, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमेगा, और इसी के कारण जो है इसमें क्या बहेगी? धारा बहेगी, ठीक है। तो जो फास्फोरस कह रहा है, इसके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सिलिकॉन की 4 जो है संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ सहसंयोजी बंध बनाएंगे, और एक जो है इसका बच जाएगा, वही पूरे जालक में घूमेगा, जो धारा के प्रवाह के लिए जो है उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे थे? हमने क्या लिखा? इनके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन, इनके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, हो गया, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के, 4 जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, 4 जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, हो गया, सहसंयोजक बंध बना लेता है, तथा पांचवा इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा ग्रहण कर, तथा पांचवा इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा ग्रहण कर अपद्रव्य परमाणु से अलग हो जाता है, तथा पांचवा इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा ग्रहण कर अपद्रव्य परमाणु से अलग हो जाता है, तथा क्रिस्टल के, हो गया, अपद्रव्य परमाणु से अलग हो जाता है, तथा क्रिस्टल के भीतर मुक्त रूप से चलने लगता है, तथा क्रिस्टल के भीतर मुक्त रूप से चलने लगता है, हो गया, मुक्त रूप से चलने लगता है। यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है, हो गया, यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है, ठीक है, आवेश वाहक का कार्य करता है। लिखो, ऐसे अपद्रव्य परमाणु, कौन से अपद्रव्य हैं? फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, और एक तो बताएं आर्सेनिक हो गया, ठीक है। तो ऐसे अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु, ठीक है, ऐसे अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं,
ऐसे अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं। हो गया ना। इस प्रकार n टाइप अर्धचालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो गया। इस प्रकार n टाइप अर्धचालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही दाता आयन होते हैं। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही दाता आयन होते हैं, जिससे पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है। जिससे पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है। हो गया। हमने कहा कि एक फास्फोरस का परमाणु देख रहे हैं, एक जो है क्या कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, दाता आयन होंगे। अभी चित्र जब बनाएंगे, ठीक है, इसका चित्र कैसे बनेगा, हम अभी क्या देखे हैं, सिलिकॉन का जो है, सिलिकॉन का है ना, हमने सिलिकॉन का देखा है 14 होता है बाहरी कोश में। इसको हम क्या लिखा, 2, 8 और 4। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हर जगह 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे 4 हो जाएंगे इसके पास, ठीक है, 4 यहाँ हो जाएंगे, है ना। हम ऐसे बहुत से सिलिकॉन परमाणुओं को दिखा रहे हैं, ऐसे 4 यहाँ हो जाएंगे, 4 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहरी कोश में 4 हैं, ठीक है। 4 यहाँ हो जाएंगे, 4 इसके पास भी हो जाएंगे, और 4 जो है यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। ये हमने प्लस और 4 लिख दिया है, ठीक है। हमने क्या लिखा है, धन और 4 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, सबके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, है ना। देखिए, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ, ये और ये, ठीक है। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ पे भी दिखाएंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 दिखा देते हैं, ठीक है। हमने सबके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया। 4 क्या कर दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया, ठीक है। अब ये 4 जो होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े हैं। आपस में कैसे जुड़े हैं, ये सहसंयोजक बंधों से ऐसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। सबने जो है सहसंयोजक बंध बना लिया है ऐसे। ये हो जाएगा सभी, यहाँ इसके भी 4 दिखाने होंगे हमको, ठीक है। ऐसे सभी ने क्या कर लिया है, सहसंयोजक बंध बना लिया है। और अभी इसी तरह ये वाले जो होंगे वो आगे बनाएंगे, आगे हम दिखा नहीं रहे हैं, आगे ऐसे बनता जाएगा, जैसे इनका बना है ऐसे आगे बनता जाएगा। ये ऊपर बनेगा, ऐसे ऊपर यहाँ पे भी बनेगा, ऐसे ऊपर बन जाएगा, ये किनारे बनेगा, ऐसे ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। आगे ये ऐसे बंद बनाते रहेंगे, ठीक है। अब ये तो सामान्य क्रिस्टल था, है ना, किसका, ये सामान्य जो है जर्मेनियम या सामान्य सिलिकॉन है। सामान्य जो है सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सामान्य सिलिकॉन का क्रिस्टल है, प्राकृतिक कह सकते हैं। ये कैसा क्रिस्टल है, प्राकृतिक। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, n टाइप अर्धचालक पढ़ना है। हमने क्या किया, ये जो प्राकृतिक जो है जर्मेनियम था या प्राकृतिक सिलिकॉन था, इसमें हमने 5 जो है संयोजकता वाला अपद्रव्य जैसे फास्फोरस मिला दिया, 2, 8 और 5 हो गया, ठीक है। अभी सिलिकॉन के क्रिस्टल में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, इसके फास्फोरस के क्रिस्टल में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। इसका जो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह इसके जो है किसी एक जो है 4 को विस्थापित कर देगा और इसकी जगह स्वयं आ जाएगा। तो अब देखो हम n टाइप बनाएंगे। ये तो अभी साधारण था, तो इसको बनाना नहीं है, इसको केवल देखना, ये साधारण है। लेकिन जब n टाइप बनेगा तो यहाँ पे जो है क्या करेगा, 5 संयोजी जो है कोष वाला इलेक्ट्रॉन इसकी 4 को विस्थापित कर दिया, 5 की जगह 4 की जगह स्वयं आ गया 5। अब यह 5 हो गया, 1, 2, 3, 4 तो इसके क्रिस्टल में हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमको और दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 संयोजकता है, ठीक है। हमने क्या कहा, n टाइप तब बनेगा जब हम शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के जो है क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला कोई उपद्रव्य मिलाएंगे।
यहाँ पे हमने 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला दिया, 4 इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम ऊर्जा लेकर इस फास्फोरस परमाणु से अलग हुआ है। ठीक है, जो क्या करेगा, जो धारा की प्रवाह के लिए जो है, इसे हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इसे ही हम बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जिस परमाणु से यह मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे ये 5 वाले से निकले हैं, फास्फोरस से निकले हैं, तो इसे कौन सा आयन बोलेंगे, फास्फोरस से निकले हैं तो इसे हम कौन सा आयन बोलेंगे, ये जो फास्फोरस 5 संयोजकता वाला था इसे हम बोलेंगे दाता आयन। ठीक है, इसे कौन सा आयन बोलेंगे, दाता आयन। तो जिनसे इलेक्ट्रॉन निकला है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनसे यह इलेक्ट्रॉन निकला है उसे हम कौन सा आयन बोल रहे हैं, उसे हम दाता आयन बोलेंगे। तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही जो है, उतने ही दाता आयन हो जाएंगे। इस प्रकार पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहेगा, क्योंकि जब दाता आयन है तो धनावेश बनाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, तो अब यह जो है एन टाइप अर्धचालक है। ये कौन सा टाइप है, एन टाइप अर्धचालक है। ठीक है, एन टाइप क्या हो गया, अर्धचालक। हम इसके जो है इलेक्ट्रॉनों को और दाता आयनों को यहां दर्शाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को और दाता आयनों को यहाँ पे दर्शाएंगे हम इसको। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जितने जो होते हैं परमाणु होते हैं, ठीक है, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, दाता आयन। दाता आयन मतलब धनावेश। तो देखो अब हम एक धनावेश को दिखा रहे हैं तो इसके साथ किसको दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को। ये जो बिंदी करके ऋण लिखा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला वह धनावेशित हुआ है, दाता आयन है। ठीक है, इसी तरह धनावेश होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, धनावेश होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, धनावेश होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, धनावेश होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, फिर धनावेश फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो है हम इसको दर्शा देते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दाता आयन। ठीक है, कौन सा आयन, दाता आयन। और ये जो है ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इसको भी बना लें, ये इतना इसका अलग है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एन टाइप अर्धचालक का क्रिस्टल, और ये हो जाएगा उसका जो है आयनों को। ठीक है, तो दोनों को बनाइए, फिर हम पढ़ते हैं पी टाइप अर्धचालक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन टाइप अर्धचालक क्या है, जब हम शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में यदि हम जो है 5 संयोजकता वाला जैसे फास्फोरस, एंटीमनी या आर्सेनिक को मिला देते हैं, तो जो अपद्रव्य मिला रहे हैं उस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं, और जो अर्धचालक प्राप्त हुआ है उसे हम कौन सा अर्धचालक कहेंगे, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक में जो होता है, जो अपद्रव्य होता है उसका जो है उसकी बाहरी कोश में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जिसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम के 4 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा थोड़ी कम मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करके क्रिस्टल से अलग हो जाता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है, जो पूरे क्रिस्टल में जो है धारा के प्रवाह को बनाए रखेगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन्हें हम दाता आयन कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार पूरे क्रिस्टल में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही दाता आयन होते हैं। इस प्रकार पूरा क्रिस्टल कैसा होगा, विद्युत उदासीन होगा। यही एन टाइप अर्धचालक है। ठीक है, और इसमें धारा का प्रवाह है। तो एन टाइप लिखिए, फिर पी टाइप करते हैं। ठीक है, जल्दी करिए इसको। ध्यान रखिएगा, एन टाइप अर्धचालक में जो है धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ये पूछा गया है। एन टाइप अर्धचालक में इंडिकेट करके लिख लीजिए, एन टाइप अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण है। ठीक है, इंडिकेट करके लिख लीजिए इसको बनाने के बाद, एन टाइप अर्धचालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं अब इसको, है ना। हेडिंग बनाएंगे अब हम पी टाइप। हम क्या करेंगे, पी टाइप जो है बनाएंगे। हम इसको अभी सामान्य सिलिकॉन को दिखा रहे हैं अब, है ना, इसको दिखा रहे हैं सामान्य सिलिकॉन को। ठीक है, या प्राकृतिक सिलिकॉन को कह सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं।
ये हमारा कैसा है, अभी प्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि 4 दिखा दिए, अगर 5 होता तो हमारा एन टाइप बनता। ये प्राकृतिक सिलिकॉन का क्रिस्टल है ना, प्राकृतिक सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है, प्राकृतिक सिलिकॉन क्रिस्टल। अब अगली एरिया हम क्या करेंगे, पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। हेडिंग क्या बनाएंगे, पी टाइप अर्धचालक। बनाइए हेडिंग सभी लोग, पी टाइप अर्धचालक। हेडिंग है पी टाइप अर्धचालक। अभी हमने एन टाइप में क्या देखा था, हमने देखा कि जब हम शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला रहे थे तो एन टाइप बन रहा था। अब उल्टा करो, अभी तक 5 संयोजकता मतलब इसके एक ज्यादा, अब इससे एक कम वाला मिलाओगे तो क्या बनेगा, पी टाइप। जब हम शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं, जैसे बोरान मिलाओ, ठीक है, बोरान हो गया, कितना होता है, 5 होता है ना, 2 और 3 हो जाएगा। या एल्युमिनियम मिलाओ, एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, 2, 8 और 3 हो जाएगा। तो जब हम जो है शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे अपद्रव्य मिले जो है अर्धचालक को हम क्या कहेंगे, या पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। तो हेडिंग बनाइए पी टाइप अर्धचालक, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए पी टाइप अर्धचालक, लिखिए इसमें, लिखो पी टाइप अर्धचालक, हेडिंग बनाओ। फिर लिखो जब किसी शुद्ध अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, जब किसी शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य, हो गया, 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य, कोष्टक में लिखो एल्युमिनियम बोरान, लिखे 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य, जैसे लिख लो एल्युमिनियम बोरान, गैलियम कह सकते हो Ga, एल्युमिनियम बोरान गैलियम आदि, है ना, एल्युमिनियम बोरान गैलियम आदि। तो क्या लिखे, 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिश्रित करते हैं तो, अपद्रव्य मिश्रित करते हैं तो जो अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है, मिश्रित करते हैं तो जो अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है, हो गया, जो अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, लिखें, उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखो, इसमें अपद्रव्य का एक परमाणु, इसमें अपद्रव्य का एक परमाणु जर्मेनियम या सिलिकॉन के, इसमें अपद्रव्य का एक परमाणु जर्मेनियम या सिलिकॉन के एक परमाणु का स्थान ग्रहण कर लेता है, जर्मेनियम या सिलिकॉन के एक परमाणु का स्थान ग्रहण कर लेता है, हो गया, जिसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिससे 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो क्या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के 3 परमाणुओं के साथ, जर्मेनियम या सिलिकॉन के 3 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। 3 सिलिकॉन, क्या लिखे, जर्मेनियम या सिलिकॉन के 3 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, लिखे ना, जबकि जर्मेनियम या सिलिकॉन का, जबकि जर्मेनियम या सिलिकॉन का
चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, जर्मेनियम या सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, अतः सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, अतः अपद्रव्य परमाणुओं के, अतः अपद्रव्य परमाणुओं की एक ओर का स्थान रिक्त हो जाता है, अतः अपद्रव्य परमाणुओं के एक ओर का स्थान रिक्त हो जाता है। लिखिए, अपद्रव्य परमाणुओं की एक ओर का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे जिसे कोटर कहते हैं, जिसे कोटर, इंग्लिश क्या हो जाएगी, होल, HOLE, ठीक है, जिसे कोटर कहते हैं। देखिए, जिसे कोटर कहते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल के भीतर, इस प्रकार क्रिस्टल के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इस प्रकार क्रिस्टल के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोटर चलने लगता है, हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोटर चलने लगता है। अपद्रव्य परमाणुओं को, देखिए, अपद्रव्य परमाणुओं को ग्राही परमाणु कहते हैं, अपद्रव्य परमाणुओं को ग्राही परमाणु कहते हैं। इस प्रकार पी टाइप अर्धचालक में अपद्रव्य परमाणुओं को ग्राही परमाणु कहते हैं। इस प्रकार पी टाइप अर्धचालक में जितने कोटर होते हैं, हो गया, इस प्रकार पी टाइप अर्धचालक में जितने कोटर होते हैं उतने ही ग्राही आयन होते हैं। इस प्रकार पी टाइप अर्धचालक में जितने कोटर होते हैं उतने ही ग्राही आयन होते हैं। अतः पी टाइप अर्धचालक, जितने कोटर होते हैं उतने ही ग्राही आयन होते हैं। अतः पी टाइप अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है, हो गया, अतः पी टाइप अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है। लिखिए ना, विद्युत उदासीन होता है। चलिए देखिए क्या कहा गया। हमने कहा कि एन टाइप होता तो हमने 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया था। पी टाइप है इसलिए कितनी संयोजकता वाला, 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला रहे हैं। किसमें मिला रहे हैं? शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम में, जिसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। ठीक है, हमने अब क्या किया, जो अभी ये शुद्ध प्राकृतिक जो है सिलिकॉन या प्राकृतिक सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसकी जो है संयोजकता कितनी दिख रही है? 4 हर जगह दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है बोरान या एल्युमिनियम का जो है अपद्रव्य मिश्रित करेंगे, तो ये 4 के स्थान पर जो है क्या आ जाएगा? अपद्रव्य का जो है संयोजकता आ जाएगी। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 3। अब हम कितना, 1 2 3 तो सहसंयोजक बंध इसके दिखा दिए, लेकिन अब चूंकि इसकी संयोजकता 3 थी तो यह चौथा वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। ठीक है, चौथा वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नहीं होगा, है ना। जो अपद्रव्य परमाणु के 3 संयोजकता 3 इलेक्ट्रॉन थे वह सिलिकॉन परमाणु के 3 परमाणुओं के साथ जो है 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लिए, लेकिन सिलिकॉन का जो है जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ जो है अपद्रव्य का कोई परमाणु सहसंयोजक बंध बनाने के लिए है नहीं, इसलिए यह स्थान जो है क्या हो जाएगा? यह स्थान खाली हो जाएगा। ठीक है, गोला दिखा रहे हैं, ये जो स्थान है खाली हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? जो खाली स्थान है वही जो है कोटर है। ठीक है, वही क्या है? कोटर। तो कोटर क्या है? जब पी टाइप अर्धचालक में जो है 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के साथ जो है मिलाया जाता है,
तो जो 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य है उसके 3 परमाणु जो है 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो है 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजक बंध बना लेता है, लेकिन सिलिकॉन या जर्मेनियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ जो है अपद्रव्य परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने के लिए उपस्थित नहीं होता है और एक खाली स्थान बच जाता है। उसी खाली स्थान को हम क्या कहेंगे? इसी खाली स्थान को जो है हम कोटर कहते हैं। इसी खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? कोटर। ठीक है, इसी खाली स्थान को हम क्या कहेंगे? कोटर। और जिसमें जिस जो है अपद्रव्य का कोटर बना है उसे कौन सा आयन कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्राही आयन। ठीक है, उसे कौन सा आयन कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्राही आयन। इस प्रकार जो है शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में 3 संयोजकता का अपद्रव्य मिलाने की जो क्रिया है उससे जो अर्धचालक बना है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पी टाइप अर्धचालक। इस प्रकार जो है पी टाइप अर्धचालक में जो है ये चित्र बन जाएगा जिसमें हम जो है इस स्थान को गोला दिखाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, गोला है पूरी तरह से। ठीक है, ये नहीं कि उसको इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, है ना। इस प्रकार जो है ये स्थान जो है इसको हम क्या कर रहे हैं? इसी स्थान को हम कोटर कहते हैं। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाए हमारा गोला। इसे ये हम क्या कर रहे हैं? कोटर। इस प्रकार जो होगा और जिससे कोटर बना था, ठीक है, उसे हम कौन सा आयन बोल रहे हैं? उसे हम ग्राही आयन बोलेंगे। तो किसी क्रिस्टल में जितने कोटर होंगे उतने ही क्या होंगे? उतने ही ग्राही आयन होंगे। इस प्रकार जो है इस संरचना को हम यहाँ पे नीचे दिखा रहे हैं। ठीक है, किसको? कोटर को और ग्राही आयनों को। ठीक है, जितने जो है इलेक्ट्रॉन, जितने जो है क्या होंगे? ग्राही आयन होंगे उतने ही कोटर होंगे। तो हम पहले दिखाएंगे ये जो है इलेक्ट्रॉन है और ये किसको दिखा रहे हैं? शून्य के ऊपर जो है प्लस को, ये कोटर है। ठीक है, फिर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और फिर हो जाएगा कोटर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन और ये गोले के ऊपर प्लस कोटर, इलेक्ट्रॉन कोटर, इलेक्ट्रॉन कोटर, इलेक्ट्रॉन कोटर। ठीक है, फिर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और फिर हो जाएगा कोटर, इलेक्ट्रॉन कोटर, इलेक्ट्रॉन कोटर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ग्राही आयन। जो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं उसे कौन सा आयन बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ग्राही आयन। और ये जो था वो क्या था? वो हमारा जो है कोटर था। इस प्रकार जो है ये हो जाएगा हमारा पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक क्या हुआ? जब शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य जैसे बोरान या एल्युमिनियम का आप मिश्रण करते हैं तो इस प्रकार बने जो है अर्धचालक को हम पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। इसमें क्या होगा? अपद्रव्य का एक परमाणु जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो है इसको क्या करेगा? विस्थापित करेगा और उसका स्थान स्वयं ले लेगा। इस प्रकार जो है अपद्रव्य के 3 इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन सिलिकॉन या जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है अपद्रव्य का कोई परमाणु सहसंयोजक बंध बनाने के लिए उपस्थित नहीं होता है। इस कारण अपद्रव्य के स्थान पर एक खाली स्थान बन जाता है जिसे हम क्या कहेंगे? कोटर। ये कोटर जो है पूरे क्रिस्टल में चलते हैं जो धारा के प्रवाह को बनाए रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है क्रिस्टल में जितने जो है कोटर होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? ग्राही आयन। इस प्रकार ये दोनों चित्र बनाइए और ये हो गया हमारा पी टाइप अर्धचालक। अर्धचालक कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। ठीक है, अर्धचालक है क्या? जिनकी संयोजकता जो है चालकों से कम और अर्धचालकों पर ज्यादा होती है। अर्धचालकों से ज्यादा, अचालकों से ज्यादा होगी और चालकों से कम होगी। ठीक है, अगर ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के अनुसार कहेंगे जिनका जो है संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों अंशतः भरे होते हैं या थोड़े भरे होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम जो है अर्धचालक कहेंगे। इनके लिए जो है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल 1 eV होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अर्धचालकों के लिए जो है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और जो है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या कहेंगे? प्राकृतिक रूप से जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसमें कोई अपद्रव्य का अपमिश्रण नहीं है, यानी कोई पदार्थ जो है नहीं मिलाया गया है, कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया गया है, ऐसे अर्धचालकों को जो है हम निज अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, जैसे शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम। बाह्य अर्धचालक क्या है? जब हम जो है किसी अर्धचालक में, किसी शुद्ध या निज अर्धचालक में हम 5 संयोजकता वाला या 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिश्रित कर दें तो ऐसे अर्धचालकों को हम बाह्य अर्धचालक कहेंगे। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक और
पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक क्या है? जब हम शुद्ध जो है अर्धचालकों में 5 संयोजकता वाला, जैसे पीछे बताया गया था फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक आदि का आप मिश्रण करेंगे तो क्या होगा? जो अर्धचालक प्राप्त होगा उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। और जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला जैसे बोरान या एल्युमिनियम का आप मिश्रण करेंगे तो जो अर्धचालक प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। इस प्रकार हम अर्धचालक पढ़िए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करिए, फिर अगली हेडिंग करते हैं, जल्दी करिए इसको। मिटा देते हैं इसको। ठीक है, हम निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन पढ़ लेंगे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या लिखेंगे? निज, हेडिंग बनाइए निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी? निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। हेडिंग लिखिए निज अर्धचालकों में, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। हो गया? निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, जिसमें कोई मिश्रण नहीं होता उसे हम निज या शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम वैद्युत चालन की घटना पढ़ेंगे। तो लिखिए निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। हो गया? निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। लिखो इसमें, लिखो शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम तथा शुद्ध सिलिकॉन में प्रत्येक की संयोजकता 4 होती है। शुद्ध जर्मेनियम तथा शुद्ध सिलिकॉन में प्रत्येक की संयोजकता 4 होती है। हो गया? प्रत्येक की संयोजकता 4 होती है, जिसका अर्थ है कि, जिसका अर्थ है कि इसके प्रत्येक परमाणु में, जिसका अर्थ है कि इसके प्रत्येक परमाणु में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। जिसका अर्थ है कि इसके प्रत्येक परमाणु में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं जो 4 पड़ोसी परमाणु के साथ, जो 4 पड़ोसी परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं, जो 4 पड़ोसी परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं। हो गया? सहसंयोजी बंध बनाते हैं। देखो, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालन के, परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालन के लिए मुक्त नहीं होता है। बताए थे ना, परम शून्य ताप पर कोई अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करता है, कारण कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा होगा, चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी अचालकों की भांति व्यवहार हो जाएगा और निश्चित ऊर्जा अंतराल ज्यादा हो जाएगा। कब? परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री 0 केल्विन पर। ठीक है, तो क्या लिखिए? परम शून्य ताप पर शुद्ध, क्या लिखिए? परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालन के लिए मुक्त नहीं होता है, अर्थात, अर्थात परम शून्य ताप पर, अर्थात परम शून्य ताप पर, हो गया? अर्थात परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक अचालक की भांति, हो गया? शुद्ध अर्धचालक अचालक की भांति, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, परंतु सामान्य ताप पर, परंतु सामान्य ताप पर
हो गया। परंतु सामान्य ताप पर इनके क्रिस्टल का जालक, परंतु सामान्य ताप पर इनके क्रिस्टल का जालक यादृच्छ रूप से, हो गया, सामान्य ताप पर इनके क्रिस्टल का जालक यादृच्छ रूप से गतिशील रहता है, हो गया, यादृच्छ रूप से गतिशील रहता है। इस गति को उष्मीय विक्षोभ कहते हैं, हो गया, इस गति को उष्मीय विक्षोभ कहते हैं। लिखे ना, देखो, इस गति के कारण कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस गति के कारण कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं कि, हो गया, इस गति के कारण कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं कि सहसंयोजक बंध तोड़कर, हो गया, सहसंयोजक बंध तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, सहसंयोजक बंध तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। लिखे ना, जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत मुक्त हो जाते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे क्षेत्र की दिशा में धारा बहने लगती है, हो गया, जिससे क्षेत्र की दिशा में धारा बहने लगती है। हो गया, क्षेत्र के विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। तो क्या कर रहा है, अभी जो क्रिस्टल बनाए थे वो बना लेना है, इसमें भी ऐसे 4 दिखाएंगे, 4 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है, 4 यहाँ शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल दिखा रहे हैं, 4 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ, ठीक है, फिर 4 यहाँ दिखाएंगे, 4 यहाँ पे दिखाएंगे, 4 यहाँ दिखाएंगे, और सबकी बारी को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा देते हैं। देखिए सहसंयोजक बंध बना लिए हैं, ये ऐसे नीचे वाला भी बनाएगा और किनारे वाले भी बनाएंगे, ठीक है, ऊपर वाले भी बना लेंगे ऐसे सहसंयोजक बंध। तो हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं सहसंयोजक बंध बनाने को, ठीक है। अब ये जो है क्रिस्टल क्या करता है, गति करने लगता है, जिसे हम क्या कहेंगे, उष्मीय विक्षोभ कहेंगे। जब उष्मीय विक्षोभ होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहेंगे, ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। अभी क्या देख रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंधों से जुड़े हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, यानी धारा नहीं बहेगी, ठीक है। जब ये यादृच्छिक गति करने लगेंगे तो क्या होगा, उष्मीय विक्षोभ होगा, जिसे हम इस गति को ये उष्मीय विक्षोभ कहेंगे। जब ये उष्मीय विक्षोभ करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। जब ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे तो इनके पास जो है क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ये गति करना शुरू कर देंगे, जिससे कोई जालक टूट जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वही इस जालक में क्या करेगा, धारा के प्रवाह को बनाएगा, ठीक है। जो है धारा के प्रवाह को क्या करेगा, बनाएगा। जो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलेंगे और क्षेत्र की दिशा में धारा बनेगी, ठीक है। धारा बहेगी तो निज अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इस प्रकार होता है। इस चित्र को बनाइए।
ठीक है, इस चित्र को बनाइए, फिर अगली हेडिंग करते हैं, जल्दी करिए इसको। है ना, हमने क्या पढ़ लिया, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। ठीक है, प्रत्येक जो है संयोजकता 4 है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम की जो है प्रत्येक की संयोजकता 4 है। जो बाकी 4 जो है पड़ोसी परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। सामान्य जो है परम शून्य ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं है, यानी धारा के प्रवाह के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, लेकिन क्या होगा जब ये गति करना शुरू करेंगे, जब हम इनको ताप देंगे तो ये यादृच्छिक गति करेंगे, जिसे हम उसमें विक्षोभ कहेंगे। उसमें विक्षोभ के कारण कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण कर लेगा और गतिशील हो जाएगा और जालक को तोड़कर मुक्त हो जाएगा, जो जालक में जो है धारा के प्रवाह को बनाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, है ना, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। अब अगली हेडिंग लिखिए, इसको मिटा देते हैं, ये हेडिंग मिटाते हैं। हेडिंग बनाइए अगला, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन हो ही गया। हेडिंग बनाओ बहुसंख्यक वाहक तथा अल्पसंख्यक वाहक। हेडिंग हो जाएगा बहुसंख्यक वाहक, बहुसंख्यक वाहक तथा अल्पसंख्यक वाहक। बहुसंख्यक वाहक तथा अल्पसंख्यक वाहक, लिखिए इसको, बहुसंख्यक वाहक तथा अल्पसंख्यक वाहक लिखो। अब हमने क्या देखा था, जब एन टाइप अर्धचालक था तो उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, और पी टाइप में क्या था, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, किसमें, एन टाइप में। ठीक है, एन टाइप में क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। क्यों, क्योंकि हमने 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया था। हमने कितनी संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया था, एन टाइप में जो है 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य। ठीक है, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य था, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। तो एन टाइप में क्या अधिकता, किसकी अधिकता थी, इलेक्ट्रॉनों की। पी टाइप में हमने क्या देखा, पी टाइप में हमने क्या किया था, 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य। ठीक है, 3 संयोजकता का जो है क्या मिलाया, अपद्रव्य। तो हमने क्या देखा, एक स्थान खाली हो गया, उस खाली स्थान को हमने क्या कहा था, कोटर। तो पी टाइप में जो है अधिक कौन थे, कोटर। एन टाइप में अधिक कौन थे, एन टाइप में अधिक थे इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम बहुसंख्यक वाहक कहेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी अधिकता है। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे बहुसंख्यक वाहक। या एन टाइप में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी। क्यों, क्योंकि 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य था, 4 ने सहसंयोजक बंध बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन रह जा रहा था। जो यह इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, एन टाइप में बहुत मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। तो एन टाइप में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह बहुसंख्यक वाहक होंगे। जबकि पी टाइप में क्या था, हर जगह रिक्त स्थान देखने को मिल रहे थे, यानी कोटर की अधिकता थी। क्यों, क्योंकि 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला रहे थे, किसमें, 4 संयोजकता वाले सिलिकॉन या जर्मेनियम में। तो एक स्थान खाली रह जा रहा था, क्योंकि 3 ही बना पा रहे थे, एक स्थान जो है खाली रह जा रहा था। इसी खाली स्थान को हम क्या कह रहे थे, कोटर। तो इस प्रकार एन टाइप अर्धचालक में जो है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं, जबकि पी टाइप अर्धचालक में कोटर बहुसंख्यक वाहक हैं। ठीक है, कोटर क्या हो जाएंगे, कोटर जो है बहुसंख्यक वाहक हो जाएंगे। तो पी टाइप में कोटर बहुसंख्यक वाहक, एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक। अब एन टाइप में जो है बहुत कम मात्रा में कोटर भी देखने को मिलते हैं। जब कोई सहसंयोजक बंध टूटता है, ठीक है, एक इंडिकेट लिख लीजिए, कॉपी के ऊपर एक इंडिकेट लिख लीजिए, लिखो सहसंयोजक बंध टूटने पर, सहसंयोजक बंध टूटने पर। ठीक है, सहसंयोजक बंध टूटने पर इलेक्ट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं। हो गया, सहसंयोजक बंध टूटने पर इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं। इसको हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या कहा, एन टाइप में किसकी बहुलता थी, इलेक्ट्रॉनों की। तो एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक हो गए इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक हो गए कोटर। लेकिन जब एन टाइप में कोई सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक आध कोटर भी आ जाते हैं।
ठीक है। एक आध कोटर किस में आ जाएंगे, एन टाइप में आ जाएंगे। तो एन टाइप में जो कोटर है वह अल्पसंख्यक वाहक है, क्योंकि इनकी संख्या कम है। ठीक है, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम। तो एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक, कोटर अल्पसंख्यक वाहक। इसी तरह पी टाइप में जो होगा कोटर बहुसंख्यक वाहक, जबकि जब कोई सहसंयोजक बंध टूटा था तो इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों उत्पन्न हुए थे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह कौन सा वाहक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अल्पसंख्यक वाहक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हो जाएगा। इस प्रकार जो है एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक और कोटर अल्पसंख्यक वाहक, पी टाइप में कोटर बहुसंख्यक वाहक, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो लिख लेते हैं। अब चलिए लिखिए, हेडिंग बनाइए बहुसंख्यक वाहक, हेडिंग है बहुसंख्यक वाहक तथा अल्पसंख्यक वाहक। लिखो एन टाइप अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप अर्धचालक में कोटर की अधिकता होती है। पी टाइप अर्धचालक में कोटर की अधिकता होती है, जो कोटर की अधिकता होती है जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अतः एन टाइप अर्धचालक में, अतः एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन को, अतः एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन को तथा पी टाइप अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन को तथा पी टाइप अर्धचालक में कोटर को बहुसंख्यक वाहक कहते हैं। कोटर को बहुसंख्यक वाहक कहते हैं। ठीक है, कोटर को बहुसंख्यक वाहक कहते हैं। लिखो उष्मीय विक्षोभ के कारण, उष्मीय विक्षोभ के कारण सामान्य ताप पर, उष्मीय विक्षोभ के कारण सामान्य ताप पर, खाना ना बनी हो गया, उष्मीय विक्षोभ के कारण सामान्य ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध, हो गया, सामान्य ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं। लिखे, सामान्य ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे, जिससे एन टाइप में, जिससे एन टाइप में कुछ कोटर, हो गया, जिससे एन टाइप में कुछ कोटर तथा पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में कुछ कोटर तथा पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन, हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। अतः एन टाइप में, हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। अतः एन टाइप में कोटरों को, अतः एन टाइप में कोटरों को तथा पी टाइप में, हो गया, एन टाइप में कोटरों को तथा पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों को, हो गया, पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों को अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। लिखे, पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों को अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। हो गया ना, समझ में आ गया, बहुसंख्यक वाहक अल्पसंख्यक वाहक। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है बहुसंख्यक वाहक, कोटर अल्पसंख्यक वाहक। पी टाइप में कोटर बहुसंख्यक वाहक, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बहुसंख्यक वाहक और अल्पसंख्यक वाहक। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, पीएन संघ डायोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये।
है ना। हेडिंग क्या बोल रहे हैं, पीएन संधि डायोड। हेडिंग बनाएंगे पीएन संधि डायोड, है ना, पीएन संधि डायोड। हेडिंग बनाइए सभी लोग।